दीपक भाई, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे ये कोरोना का समय रहा और बड़ा मुश्किल समय रहा, लोगों को खाने पीने की चीज़ों की बड़ी दिक्कत हुई, तो आपने सरकार के साथ मिलकर के किस तरीके से लोगों के पास आप गए और कैसे उनकी जो है मदद की? भाई जी, मदद का ये रहा कि शुरू में डीएम साहब और मजिस्ट्रेट और हमारे जो मंडी सचिव हैं संतोष कुमार यादव जी हैं, इन्होंने सबने जो शुरू में जो 17 सोसाइटियाँ जो सीज हुई थी, 17 केस मिले थे, उसी दिन से कुछ जगह ऐसी शिकायतें आई कि भाई आलू 60 रुपए किलो और 200-300 रुपए किलो तक सब्जी बिकी है, जो लोगों को एकदम भयभीत करके उन्होंने लोगों को ऐसा दिया कि लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था उस टाइम पे, तो लोगों को भयभीत करके बहुत महंगी महंगी चीजें बेची। उसके बाद जो है मंडी समिति से जो हमारे मंडी सचिव साहब हैं, उन्होंने करीब करीब 50-100 गाड़ियां ऐसी निकाली जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सभी सेक्टरों में जाके उन्होंने जो है जो एक्चुअल रेट था उसमें ज्यादातर रेट हरी सब्जियों के भी और वैसे 30 रुपए प्रति किलो के रखे गए थे, उस हिसाब से वो लोगों को पहुंचाई गई थी। उस टाइम कंडीशन भी ये हो गई थी कि लोगों को बिल्कुल एकदम बहुत डर का माहौल था, लेकिन फिर भी हमने जो है वहां पे जाके मंडी समिति से जितने भी आड़ती थे, आड़तियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी आड़ती अपना माल लेके और स्वयं जाके वहां पे बेचे। तो आप खुद फील्ड में गए, आपने खुद जाकर के वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कराया? जी जी जी, हम खुद गए थे, मैं गया था, मेरी और भी 2-3 गाड़ी गई थी, और भी सभी मंडी के आड़ती गए थे। सभी सुबह निकल जाते थे और शाम तक जो वहाँ पे जो एरिया थे, जो सील एरिया थे, जो हॉट स्पॉट थे, हॉट स्पॉट पे जाके हमने जो है लोगों को सब्जी पहुंचाई। तो ये इसमें जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन था, जैसे डीएम वगैरह था, उनका भी आपको कुछ उनकी तरफ से भी अनुरोध आया था या आपने स्वतः ही ये नहीं, अनुरोध प्रशासन की तरफ से ही था, अनुरोध भी था और प्रशासन की मदद भी थी। पास लगे हुए थे गाड़ियों पे और वहाँ पे वो लोग पहुँचते भी थे जहाँ जरूरत होती थी। जितने भी मजिस्ट्रेट लगाए हुए थे, सब मजिस्ट्रेट हॉट स्पॉट पे ही, मतलब वो लगभग वहीं पे रहते थे। जब तक ड्यूटी टाइम रहता था तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे रहते ही थे। प्रशासन के कोतवाल जो क्षेत्र के थे वो भी सब, और हमारे जो सचिव हैं मंडी सचिव, उनकी बहुत मेहनत रही। वो जहाँ भी मौके पे उनकी जरूरत पड़े, वो रात भी दिन भी उन्होंने काफी मेहनत करी है। प्रशासन ने अच्छी मेहनत करी है। ये जो है वो सिर्फ आपने सोसाइटीज में ही जाकर के सामान दिया या फिर जो गरीब लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे और वो उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, भोजन नहीं मिल पा रहा था, तो क्या उसमें भी आपने कुछ योगदान दिया? जी जी, उसमें योगदान ये रहता था भाई जी कि जो हमारा सामान जो शाम तक हमारे पास जो बैलेंस बचता था, तो हम आसपास जहाँ भी हम सेक्टर में जा रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी रहती ही थी। 75 में, 76 में, इधर सेक्टर 100 में, जहाँ भी वर्किंग साइड रहती थी, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, जहाँ भी हमें ऐसा दिखता था कि अब हमारा ये माल जो बच रहा है, या कुछ हम बचा भी लेते थे, कुछ कंडीशन में आलू प्याज तो बचती थी, वो हम शाम के टाइम जो है वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में उसे निःशुल्क ही बिगर किसी पैसे के उसे दे दिया करते थे। या कहीं भंडारा चल रहा है हमारे मंदिर पे या कहीं भी, उसे हम वहाँ पे डोनेट कर दिया करते थे, इस तरीके से। तो ये है हमारे वास्तविक कोरोना योद्धा दीपक भाटी जी, जो कि फेस टू सब्जी मंडी में इनका अपना आड़त का काम है, और इस तरह के लोग हैं जिन्होंने वास्तव में मानवता की सच्ची सेवा की है, और आप जो हैं मानवता के रक्षक के रूप में उभर करके आए हैं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। यदि वीडियो पसंद आए तो पसंद टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।